खबरें आलमी मंजरनामे से। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स हलाक हो गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या अमरीका की रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया, जहां वो इंतखाबी रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे। इस दौरान नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए, जबकि हमलावर को हलाक करने का दावा भी किया जा रहा है। भारतीय अफसरान का सरकारी खजाने में 45 करोड़ का गबन सामने आ गया। मोदी की करप्शन और हेरा फेरी के किस्से किसी से ढके छुपे नहीं थे। ज़राए के मुताबिक मोदी की करप्ट फितरत ने भारत के अहम सरकारी इदारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। करप्ट मोदी सरकार के जेर साया काम करने वाले भारतीय अफसरान भी मोदी की रविश पर चल पड़े। भारतीय अफसरान आमदन से ज़्यादा असासे बनाने में मुलविस निकले। चीन में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की लंबाई 60 लाख किलोमीटर से तजावुज़ कर गई। इसमें दुनिया के सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे, एक्सप्रेस वे, पोस्टल एक्सप्रेस डिलीवरी और आलमी मयार की बंदरगाहों की सहूलियात शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 2023 में चीन के नकल हमल के नेटवर्क की लंबाई 60 लाख किलोमीटर से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा तेज़ रफ्तार रेल नेटवर्क, एक्सप्रेस वे नेटवर्क, पोस्टल एक्सप्रेस डिलीवरी नेटवर्क और आलमी म्यार की बंदरगाहों की सहूलियात का एक मरबूत नेटवर्क शामिल है। वजारत ने कहा कि 2023 में मुल्क के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ़िक्स्ड असासों की सरमायाकारी तकरीबन 548.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रही, जो एक रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह है। पिछले साल 2776 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइनों ने खदमात की फराहमी जारी रखी और 6394 किलोमीटर एक्सप्रेस वेज की नई तामीर या इन्हें तोसी दी गई। पिछले साल देही नकल हमल की सहूलियात में बेहतरी जारी रही। देही इलाकों में 1,88,000 किलोमीटर नई या दोबारा तामीर शुदा सड़कें मुकम्मल हुईं। डाक खदमात अब मुल्क भर के तमाम गाँवों में दस्तियाब हैं। चीन इस वक्त मुल्क में पायदार ट्रांसपोर्ट ढांचे को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ा रहा है, जो मुल्क की मुआशी समाजी तरक्की में अहम महर्रिक का किरदार अदा कर रहे हैं। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।